दूर किसी जंगल में एक पेड़ पर दो बहनें रहती थीं, मीनू चिड़िया और कोमल चिड़िया। मीनू चिड़िया तो बहुत ज़्यादा ही मेहनती थी। वे भोजन जमा करती और सारा काम भी वही करती थी, जबकि उसकी दूसरी बहन कोमल चिड़िया तो बस पूरा दिन अपने घोंसले में आराम ही करती रहती और हर समय कोई ना कोई भोजन खाती रहती, जिस कारण कोमल चिड़िया बहुत ज़्यादा ही मोटी हो चुकी थी और वे अपने घोंसले में हर समय पड़ी रहती थी। कोमल चिड़िया, तुम हर समय अपने घोंसले में ही आराम करती रहती हो और दिन भर में मैं कितना सारा भोजन जमा कर कर लाती हूँ, वे सारा भोजन तुम अकेले ही खा जाती हो। देखो देखो, तुम कितनी ज्यादा मोटी हो चुकी हो। अगर तुम इसी तरह इतना सारा भोजन खाती रहोगी तो कोई चिड़ा तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। मैं तो कहती हूँ अब से तुम अपना भोजन खाना कम करो और मेहनत करना शुरू करो, जैसे कि भोजन ढूंढना, खेत में काम करना मेरे साथ। अगर तुम इस तरह काम करोगी तो तुम्हारा वजन जरूर कम हो जाएगा। मीनू चिड़िया, मुझे समझाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर मेरी शादी होनी होगी तो हो जाएगी, परंतु मैं भोजन खाना नहीं छोड़ सकती हूँ। और तो और काम तो मुझसे होता ही नहीं, इसीलिए तुम मुझे मेरे हाल पर ही छोड़ दो। उफ, कोमल चिड़िया, तुम मेरी कभी बात नहीं मानोगी। देख लेना, एक दिन तुम्हें अपने इस किए पर बहुत ज्यादा पछतावा होगा। अगले दिन कबूतर मीनू चिड़िया के घोंसले में आता है और मीनू चिड़िया से कहता है, मीनू चिड़िया, मैंने कोमल चिड़िया के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता ढूंढा है। क्या पता कोमल चिड़िया की वहाँ पर बात बन जाए। मैं कल रिश्ते वालों को लेकर क्या तुम्हारे घोंसले में आ सकता हूँ? हाँ हाँ कबूतर, क्यों नहीं। इसमें मीनू चिड़िया से पूछने वाली आखिर कौन सी बात है। मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ। कल तुम मेरे घोंसले में रिश्ते वालों को लेकर आ जाना। अच्छा, वैसे कबूतर, क्या तुमने रिश्ते वालों को ये बात बताई है कि कोमल चिड़िया इतनी ज्यादा मोटी है और वे भोजन खाने से कभी बाज नहीं आती? नहीं नहीं मीनू चिड़िया, मैंने अभी तक रिश्ते वालों को कोई ऐसी बात नहीं बताई कि कोमल चिड़िया इतनी ज्यादा मोटी है। जब वे यहाँ पर आ जाएंगे तो मैं उन्हें खुद समझा दूंगा। देखना मीनू चिड़िया, इस बार तो मेरी शादी होके ही रहेगी। कबूतर, तुम बस कल जल्दी से उन रिश्ते वालों को लेकर आ जाओ। और फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह हो जाती है। मीनू चिड़िया ने घोंसले की साफ सफाई भी कर दी होती है। अरे कोमल चिड़िया, तुम अभी भी ये भोजन ही खा रही हो? तुम्हारे रिश्ते वाले कभी भी आ सकते हैं। चलो भाई, अब ये भोजन तुम रख दो। कुछ देर के बाद कबूतर रिश्ते वालों को लेकर मीनू चिड़िया के घोंसले में आ जाता है। चिड़ा और उसकी माँ जी तो मीनू चिड़िया को ही कोमल चिड़िया समझ रहे थे और कोमल चिड़िया की तरफ तो वे एक बार भी नहीं देख रहे थे। अरे, ये चिड़ा और इसकी माँ तो मीनू चिड़िया को ही देखे जा रहे हैं। ये मीनू चिड़िया से रिश्ता करने आए हैं या फिर मुझसे? चिड़े जी, ये है कोमल चिड़िया जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, और ये कोमल चिड़िया की बड़ी बहन मीनू चिड़िया है। क्या ये है कोमल चिड़िया, इतनी मोटी ताजी? क्या मेरा बेटा इतनी मोटी ताजी चिड़िया से शादी करेगा? नहीं भाई कबूतर, ये तुम हमें कहाँ ले आए हो? हमें तो ये मीनू चिड़िया पसंद आई है। अगर इससे शादी हो जाए तो फिर अच्छा है। चलो भाई, निकलो यहाँ से। तुम्हारा बेटा भी कोई अच्छा नहीं है। चलो निकल जाओ यहाँ से। कितनी बदतमीज मोटी चिड़िया है ये, जिसको बात करने की भी तमीज नहीं है। कबूतर, ये तुम हमें कहाँ ले आए हो? चलो यहाँ से चलो। फिर चिड़ा और उसकी माँ गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। अरे कोमल चिड़िया, तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? अगर वे रिश्ते वाले मीनू चिड़िया से शादी करना चाहते थे तो इसमें कौन सी बुरी बात थी? कोमल चिड़िया, तुम्हारी शादी तो कभी होगी ही नहीं। कबूतर, तुम कल फिर से इन रिश्ते वालों को लेकर आना मेरे पास, मैं इन्हें समझाऊंगी। ठीक है मीनू चिड़िया, मैं कल रिश्ते वालों को दोबारा लेकर आऊंगा और उनसे कहूंगा कि मीनू चिड़िया
उनके बेटे से शादी करने के लिए तैयार है। परंतु अगर कल कोमल चिड़िया ने दोबारा कुछ बुरा भला कहा तो वे रिश्ते वाले फिर कभी वापस नहीं आएंगे। नहीं नहीं कबूतर, कल ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर कल कोमल चिड़िया ने कुछ भी बोला तो मैं उसे अपने घोंसले से निकाल दूंगी। ये बात सुनकर कोमल चिड़िया बहुत ज्यादा डर जाती है और सोचने लगती है। अगर मीनू चिड़िया ने मुझे अपने घोंसले से निकाल दिया तो मैं अपने इतने मोटे ताजे शरीर को लेकर कहाँ कहाँ घूमूंगी। मुझे तो कोई पक्षी अपने घर में जगह भी नहीं देगा। अगली सुबह हो जाती है। कबूतर जैसे कैसे रिश्ते वालों को दोबारा से मीनू चिड़िया के घोंसले में लेकर आता है। आंटी जी, मैं आपसे कल के लिए माफी मांगती हूँ। मेरी ये मोटी बहन तो कभी भी कुछ भी बोल जाती है। क्या आप अपने बेटे की शादी कोमल चिड़िया से करवाना चाहते हैं क्या? नहीं नहीं मीनू चिड़िया, मैं अपने बेटे की शादी इतनी मोटी ताजी चिड़िया से नहीं करूँगी। बल्कि मुझे तो तुम बहुत पसंद हो। क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? अगर मैंने अभी शादी कर ली तो कोमल चिड़िया का ध्यान कौन रखेगा? ये तो एक कदम चलकर पानी भी खुद नहीं पीती है। अरे मीनू चिड़िया, तुम जल्दी से हाँ बोल दो। ये रिश्ते वाले बहुत ही अच्छे घर से हैं। ठीक है आंटी जी, मैं आपके चिड़े से शादी करने के लिए तैयार हूँ। परंतु मुझे 1 महीने का समय चाहिए। ठीक है मीनू चिड़िया, मैं तुम्हें 1 महीने का समय दे देता हूँ। 1 महीने के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। चले फिर हम चलते हैं अब। 1 महीने के बाद ही आएंगे अब हम। ये कहकर चिड़ा और उसकी माँ वहाँ से चले जाते हैं। मीनू चिड़िया, तुमने शादी करने के लिए 1 महीने का समय क्यों ले लिया? कल परसों शादी करके तुम अपने घर की हो जाती तो ये तो बहुत अच्छा था ना। नहीं कबूतर, अगर कल परसों मेरी शादी हो जाती तो कोमल चिड़िया का ध्यान कौन रखता? इसे भोजन लाकर कौन देता? तो मीनू चिड़िया, क्या ये कोमल चिड़िया 1 महीने के बाद ठीक हो जाएगी? वो तो मुझे नहीं पता, परंतु कोमल चिड़िया, तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। तुम 1 महीने के अंदर अंदर अपना काम खुद करना सीख लो। मीनू चिड़िया, मैं काम कैसे करूँगी? मुझसे तो इतने मोटे बदन के साथ उड़ा भी नहीं जाता है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? कोमल चिड़िया, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। फिर मीनू चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। मीनू चिड़िया, तुम मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आई हो? तुम्हें क्या बात बतानी है मुझे? देखो कबूतर, हमें किसी भी तरह कोमल चिड़िया को मेहनती चिड़िया बनाना ही होगा और उसका वजन हमें कम करना ही होगा। पर किस तरह मीनू चिड़िया? हम कोमल चिड़िया को किस तरह आखिर मेहनती करें कि वे अपना काम खुद से करना सीखे? फिर मीनू चिड़िया कुछ देर सोचती है तो उसके दिमाग में एक बहुत ही बढ़िया सा उपाय आता है और वे कबूतर को अपना उपाय बताती है। कुछ देर के बाद कबूतर और मीनू चिड़िया कोमल चिड़िया के पास आते हैं। कोमल चिड़िया, तुम्हें सोने का हार बहुत ज्यादा पसंद है ना? ये हार तुम्हें चाहिए? हाँ, सोने का हार तो मुझे बहुत पसंद है। कबूतर, ये हार प्लीज मुझे दे दो। मैं तुम्हें ये हार तो दे दूंगा, परंतु तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। तुम्हें पूरे 1 हफ्ते तक यहाँ से लेकर हमारे जंगल में जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ तक जाना होगा और वहाँ से वापस भी यहाँ पर आना होगा। अगर तुम पूरे 1 हफ्ते तक यहाँ से पहाड़ियों तक जाओगी और पहाड़ियों से वापस यहाँ पर आओगी तो ये हार मैं तुम्हें दे दूंगा। और अगर तुमने ऐसा ना किया तो ये सोने का हार मैं मीनू चिड़िया को दे दूंगा, क्योंकि मीनू चिड़िया तो ऐसा कर सकती है। कोमल चिड़िया हार की लालच में ये मान जाती है कि वे पूरे 1 हफ्ते तक यहाँ से पहाड़ियों तक जाएगी और पहाड़ियों से वापस अपने घोंसले तक भी आएगी। ठीक है कबूतर, मैं रोजाना 1 हफ्ते तक यहाँ से पहाड़ियों तक जाऊंगी। ये कहकर कोमल चिड़िया अपने भारी बदन को लेकर पहाड़ियों की तरफ निकल जाती है।
कोमल चिड़िया आज काफी सालों के बाद उड़ रही थी। इसी कारण उसे बिल्कुल भी उड़ा नहीं जा रहा था और ऊपर से कोमल चिड़िया का वजन भी बहुत ज्यादा बड़ा हुआ था। मीनू चिड़िया और कबूतर भी कोमल चिड़िया के पीछे पीछे जा रहे थे और उस पर नजर रख रहे थे। काफी देर के बाद कोमल चिड़िया जैसे कैसे पहाड़ियों तक आ जाती है और वहां पर आकर बैठ जाती है। मीनू चिड़िया और कबूतर छुपके से ये सब कुछ देख रहे होते हैं और काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। मीनू चिड़िया, अब कोमल चिड़िया का वजन तुम्हारी तरह कम हो जाएगा और कोमल चिड़िया अपने काम खुद से करेगी। चलो भाई, अब मुझे दोबारा यहाँ से अपने घोंसले भी तो जाना है। कबूतर और मीनू चिड़िया मेरा इंतजार कर रहे होंगे। कोमल चिड़िया दोबारा से अपने भारी बदन को लेकर अपने घोंसले की तरफ चली जाती है। इस तरह अगली सुबह भी कोमल चिड़िया पहाड़ों की तरफ निकल जाती है। बस अब पूरा एक हफ्ता गुजर जाता है। कोमल चिड़िया का वजन बहुत ज्यादा ही कम हो गया था और वे बहुत ज्यादा ही फुर्तीली हो गई थी। कोमल चिड़िया, ये लो तुम्हारा हार। तुमने पूरे हफ्ते मेहनत की है। कोमल चिड़िया, अब मैं आराम से शादी करके अपने घर को जा सकती हूँ और अब तुम अपना भोजन और अपने सारे काम खुद से कर सकती हो। मीनू चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरे बारे में इतना सोचा और मुझे इतना ज्यादा पतला कर दिया। कुछ दिनों के बाद मीनू चिड़िया की शादी उस चिड़े से हो जाती है और मीनू चिड़िया अपने घर में आ जाती है। कोमल चिड़िया, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है। मैं तुम्हारी शादी भी जल्द ही उस चिड़े से करा दूंगा। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। कोमल चिड़िया का वजन भी कम हो जाता है और वे अपने सारे काम अब से खुद करने लगती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी काम चोरी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि मेहनत में ही कामयाबी है। जादुई तितली और टुनी चिड़िया। किसी गांव में गोलू, कालू और टिंकू नाम के 3 चिड़े रहते थे। उनकी एक बहन भी थी जिसका नाम था टुनी चिड़िया। टुनी चिड़िया तीनों भाइयों में सबसे छोटी बहन थी और उनके माँ और पिताजी का 4 साल पहले ही देहांत हो गया था, जिसकी वजह से टुनी चिड़िया अपने तीनों भाइयों के साथ रहा करती थी। पर उसके तीनों भाई उससे बहुत लगाव नहीं रखते थे। वो उससे बहुत काम करवाते और उसे बहुत मारा और पीटा भी करते थे। एक दिन, हे भगवान, मैंने ऐसे क्या पाप किए थे कि मेरे अपने भाइयों को ही मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है और वे मेरे साथ गैरों जैसा व्यवहार करते हैं। हे भगवान, तूने ये मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे माँ बाप मुझसे क्यों छीन लिए भगवान? ऐसे बोलते हुए टुनी चिड़िया बहुत रोती है और अपने माँ बाप को याद करती है कि तभी उसका भाई गोलू वहां आ जाता है और उसे कहता है, अरे कहाँ मर गई? बाहर आ, काम धाम तो तुझसे कुछ होता नहीं है, बस महारानी की तरह घर में आराम करती रहेगी। भैया, मैं तो काम ही कर रही थी। अच्छा, तो अब तू मुझे सिखाएगी? मैं सब जानता हूँ कि तू घर में बस महारानी की तरह आराम फरमाती है। आने दे भाई को, आज वो ही तुझे बताएंगे। माँ बाप तो चले गए, पर तुझे हमारे सिर पर छोड़ गए बोझ बढ़ाने के लिए। भैया, मैं कहाँ आपसे जुबान लड़ा रही हूँ, मैं तो बस आपको बता ही रही हूँ। तभी टिंकू और कालू चिड़े, वो दोनों भी वहां आ जाते हैं और टुनी को बहुत डांटने लगते हैं। भैया, आजकल इसकी जुबान जरूरत से ज्यादा ही चल रही है। हाँ, हमने इसे कभी कुछ बोला नहीं ना, इसीलिए आज ये हमारे सिर पर चढ़कर नाच रही है। मैं तो पहले ही कहता था, जब तक हम इसे डंडे से नहीं समझाएंगे तब तक इसे समझ आने वाला नहीं है। हाँ, हमने सोचा हमारी बहन है, इसीलिए तुझे कभी मारा नहीं, और आज
तू हमारे ही सिर पे चढ़ गई है। ठीक है भैया, अगर मैं आपके ऊपर बोझ हूँ तो आप मुझे घर से निकाल क्यों नहीं देते? कम से कम इस रोज रोज की चिक-चिक से छुटकारा तो मिल जाएगा। अच्छा, ऐसी बात है तो निकल जा हमारे घर से अभी के अभी। और वो सब टुनी चिड़िया को घर से निकाल देते हैं। टुनी चिड़िया वहां से निकलकर जंगल में एक पेड़ के ऊपर बैठकर अपनी किस्मत पर बहुत रो रही थी। इतनी देर में टुनी को एक आवाज सुनाई देती है, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, मुझे इससे बाहर निकालो, मदद करो, कोई तो मदद करो मेरी। ये सुनकर टुनी चिड़िया वहां देखने लगती है। कुछ देर तक तो वो अपने आसपास भी उस आवाज को ढूंढने की कोशिश करती है कि तभी उसकी नजर सामने वाले पेड़ पर लगे जाले पर जा लगती है। वहां एक तितली मकड़ी के जाले में फंसी हुई थी और अपनी जान बचाने के लिए उस जाले से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। मदद के लिए आवाज भी लगा रही थी। तभी टुनी चिड़िया उस तितली के पास जाती है। अरे तितली बहन, तुम यहाँ कैसे फंस गई? क्या बताऊं बहन, एक बाज मेरी जान के पीछे पड़ा था। मैं उससे बचने के लिए यहाँ आई और मैं फंस गई। बहन कोई बात नहीं, तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हें अभी इस जाले से बाहर निकालती हूँ। हाँ हाँ जल्दी करो बहन, मुझे बहुत घुटन सी महसूस हो रही है, अब यहाँ पर और नहीं रहा जाता। ये लो बहन। और टुनी चिड़िया ने उस तितली को जाले से बाहर निकाल दिया और तितली की जान बचा ली। चिड़िया बहन, मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे उतारूं? तुमने मेरी जान बचाई है, तुम तो मेरे लिए एक फरिश्ता बन के आई हो। अरे इसमें एहसान कैसा, हम सब पक्षियों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जब मैं उस बात से बचकर भाग रही थी ना, तो मैंने तुम्हें रोते हुए देखा था। तुम बहुत परेशान लग रही थी। क्या बात है बहन, क्या तुम मुझे बता सकती हो? क्या बताऊं बहन, मैं जब छोटी थी तभी मेरे माँ और मेरे पिताजी का देहांत हो गया था और उसके बाद मेरे भाई लोगों ने मुझे पाला। वो लोग हमेशा नशे में रहते थे और मुझे मारते थे, मुझसे घर का सारा काम करवाते और खाने को भी कभी कुछ नहीं देते थे। पर अब मैं तंग आ गई हूँ। आज तो इन लोगों ने हद ही पार कर दी, मुझे घर से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया। बहन तुम रो मत, तुमने मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। इतना बोलकर वो तितली परी का रूप ले लेती है और जब टुनी चिड़िया ये देखती है तो वो हैरान रह जाती है और थोड़ा डर जाती है। डरो मत बहन, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, मैं एक जादुई परी हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। टुनी चिड़िया, मैं तुम्हें अपनी तरफ से कुछ देना चाहती हूँ। ये लो जादुई अंगूठी, तुम जो कुछ भी अंगूठी से मांगोगी तुम्हें वो मिल जाएगा। और इतना बोलकर वो परी अपने जादू से वापस तितली का रूप ले लेती है और वहां से चली जाती है। रात हो जाती है। टुनी चिड़िया को बहुत तेज भूख भी लगाती है और ठंड भी लग रही होती है। टुनी चिड़िया को परी की दी हुई अंगूठी याद आ जाती है और वो उसे रगड़ कर बोलती है, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। इतना बोलते ही खाना अपने आप टुनी चिड़िया के पास आ जाता है। अरे वाह! और फिर वो उस अंगूठी से दोबारा कहती है, मुझे बहुत ठंड लग रही है, क्या तुम मेरे लिए एक घर भी बना दोगे? इतना बोलते ही वहां एक घर भी बन जाता है और टुनी चिड़िया उस घर के अंदर चली जाती है। उसे अब जब भी किसी भी चीज की जरूरत होती तो वो उस अंगूठी को रगड़कर मांग लेती। सब कुछ सही चल रहा था कि एक दिन उसके भाइयों की नजर उसके ऊपर पड़ती है। हाँ भाई, ऐसा क्या मिल गया इसे जो कुछ ही समय में ये इतनी अमीर हो गई? चलो भाई पता लगाते हैं। हाँ भाई, मेरे पास एक प्लान है। क्यों ना हम टुनी के पास चलकर उसे माफी मांगते हैं।
वो हमें जरूर माफ कर देगी और हमें अपने साथ भी रख लेगी, और इससे हमें पता भी चल जाएगा कि आखिर उसके हाथ ऐसा लगा क्या है कि वो हमसे इतनी अमीर हो गई है। और फिर तीनों भाई पूरी तैयारी के साथ प्लान बनाकर टुनी चिड़िया के सामने रो रो कर उसे अपने जाल में फंसा लेते हैं, और टुनी चिड़िया उन्हें माफ कर अपने साथ रहने के लिए बोल देती है। भाई, अब जब हम घर में तो आ गए हैं, अब बस हमें ये पता लगाना है कि आखिर ये सब इसके पास आया कहाँ से। और कालू टुनी चिड़िया पर नजर रखने लगता है, और एक दिन वो देखता है कि ये सब उस जादुई अंगूठी की वजह से हो रहा है। तो वो इस सारी बात अपने भाइयों को बता देता है। वो सब मिलकर टुनी चिड़िया से वो अंगूठी छीन लेते हैं। लाओ, सबसे पहले मैं इस अंगूठी से कुछ मांग कर देखता हूँ। जैसे ही गोलू उस अंगूठी को अपने हाथ में पहनकर रगड़ता है और बोलता है कि मुझे बहुत सारा धन चाहिए, तभी अचानक से उसके ऊपर पत्थर बरसने लगते हैं, जिससे गोलू बुरी तरह से घायल हो जाता है। अरे लाओ, तुमसे ये नहीं होगा, मैं करके दिखाता हूँ। ऐ जादुई अंगूठी, मुझे बहुत सारा धन चाहिए। ऐसा बोलते ही कालू के ऊपर जोरदार लाठियों की बारिश होने लगती है और कालू की हालत खराब हो जाती है। क्यों भाई, तुम भी ना? लाओ जरा मैं देखता हूँ। ए जादुई अंगूठी, अपना कमाल दिखा और हमें माला माल बना। ऐसा बोलते ही टिंकू के ऊपर बहुत सारी मिट्टी गिरने लगती है। इससे उन तीनों को बहुत गुस्सा आता है और वो उस अंगूठी को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तभी वो परी वहां आ जाती है और उनसे कहती है, तुम्हारा मन मैला है और वो लालच और बुराई से भरा हुआ है, इसीलिए तुम इस अंगूठी से अपना भला कभी भी नहीं कर पाओगे। तुम्हारी बहन एक अच्छी और नेक दिल वाली चिड़िया है, इसीलिए मैंने ये जादुई अंगूठी इसे दी थी, इसकी भलाई के लिए। तुम कितना भी कुछ भी क्यों न मांग लो, ये अंगूठी तुम्हें कुछ भी नहीं देगी। इसके बाद टुनी चिड़िया खुशी खुशी रहने लगती है। उसे अब और किसी चीज की जरूरत होती है तो वो उस जादुई अंगूठी से मांग लिया करती है।